तुम जो भी हो छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे। अच्छा हुआ कि तेरे बॉस ने छुट्टी दे दी, नहीं तो अब भी काम का बोझ और टैलेंट दबा रहता। मैं तो कहता हूं छोड़ ये नौकरी, मेरे साथ काम शुरू कर भाई। नौकरी तो अभी छोड़ दूं, पर पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसे ही नहीं छोड़ सकता यार। और बाकी लोग कहाँ हैं? तूने सबको कॉल किया था ना? सब पहले ही पहुंच चुके हैं, अब तो वो खुद ही मजे कर रहे होंगे। सूरज, कभी कार सर्विस का नाम सुना है? हाँ तो ठीक है ना, हो जाता है, लेकिन सिर्फ तुझे साथ रखता हूं ना तभी। कैंपसाइट पर उनके 3 दोस्त रोनी, शिवानी और मोना पहले से मौजूद थे। सब तैयारियां कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। तुमने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? कुछ तो थी, किसी जानवर जैसी। मोना कुछ देखकर चौंक पड़ती है। क्या हुआ मोना? पहाड़ी की चोटी पर एक भेड़िया नजर आया। वो बस देखता रहा। सभी दोस्त घबराए हुए थे। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो चला जाता है। तभी सूरज और विक्की भी आखिर कैंप तक पहुंच जाते हैं। ये कैसी जगह है यार? यहाँ रहना क्या सुरक्षित होगा? क्यों भाई, क्या हो गया? मोना उन्हें सारी बात बताती है। चिंता मत करो, ये जगह सेफ है। गांव वालों ने बताया था, जंगली जानवर जंगल के दूसरी तरफ रहते हैं। जहां खतरा होता है वहां डेंजर का बोर्ड लगा होता है। यहाँ कोई बोर्ड देखा क्या? मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही सूरज। ओह, तू भी आया है क्या? अगर तुझे ठीक नहीं लग रही तब तो ये जगह वाकई सुरक्षित होगी। अरे बस भी करो तुम दोनों, चलो रात की तैयारी करते हैं। रात गहराती गई। सब आग के पास बैठे थे। रोनी जंगल की डरावनी कहानियां सुना रहा था। रोनी की आवाज सुनते हुए सबका ध्यान जंगल की ओर जाता है। तभी झाड़ियों में सरसराहट। विक्की घबराकर पीछे मुड़ता है और अचानक जोर से चीखता है। वो रोनी था जो उसे डरा रहा था। ये मजाक अच्छा नहीं था। अब तू देख। ठीक है, बस हो गया। बस कैसे हो गया? तुम लोग तो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। इससे अच्छा तो मैं आता ही नहीं। अरे यार, मजाक खराब मत करो, भूल जाओ यार। हाँ यार विक्की, मजे करने आए हैं, मजाक हो गया, सॉरी, प्लीज माफ कर दे यार। वैसे भी आजकल मिलना नहीं होता, बहुत समय बाद मिला तू, इसलिए बस मजाक कर रहा था। हल्की सी नोकझोंक के बीच सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ देर में उनकी ये खुशी गम में और हंसी चीखों में बदलने वाली थी। देर रात को जब सब सो चुके थे, रोनी और मोना टेंट से बाहर टहल रहे थे। अरे मेरी बात तो सुनो मोना, प्लीज। सॉरी क्या? तुम्हें पता तो है विकी कितना परेशान है, और तुम? अरे तुम्हें पता तो है, यहाँ उसी के लिए तो आए हैं कि अपने नए प्रोजेक्ट में उसे भी शामिल कर ले, लेकिन वो माने तब ना। चलो वो सब छोड़ो, एक दिन मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी ही जगह पर घर बनाऊंगा। सच? हाँ,
वहाँ बस तुम और मैं होंगे। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। रॉनी थोड़ी दूरी पर चला जाता है। झाड़ियों के पीछे उसे कुछ दिखता है। वहां एक पुराना बोर्ड पड़ा हुआ था। उसने थोड़ा और गौर से देखा तो उस पर डेंजर लिखा था। वो चौंक गया। रॉनी कुछ सोच ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही रॉनी ने आवाज की ओर देखा, उसकी आंखें फैल सी गईं और डर से उसके पैर कांपने लगे। रॉनी के सामने एक राक्षस जैसा प्राणी खड़ा था, एक भयंकर भेड़िया जो इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा होकर रॉनी की ओर गुर्राया। रॉनी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। डर के मारे वो भागने लगा। रॉनी भाग रहा था, तेज, बिना पीछे देखे। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वो गुर्राहट, वो डरावनी जानवर जैसी सांसें। वो जानता था कि अगर उसने रुकने की कोशिश की तो अगला पल उसका आखिरी हो सकता है। लेकिन तभी उसके कदम ठिठक गए। दूर पेड़ों के बीच से उसे दिखा उनका कैंप। वो वहीं था जहां बाकी सब लोग थे, जहां शायद उसे बचाव मिल सकता था। मगर अगले ही पल एक चेहरा उसकी आंखों के सामने चमक उठा। मोना। वो अब भी वहां थी, अकेली, उसी जगह पर बैठी थी। रॉनी के सीने में झटका लगा। नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो पलटा और फिर दौड़ा, इस बार मौत की ओर। जंगल की ठंडी हवा उसकी सांसों से टकरा रही थी। हर झाड़ी, हर पेड़ की परछाई डर पैदा कर रही थी। लेकिन उसकी नजर सिर्फ मोना पर थी। वो वहीं थी, मुस्कुराती हुई, इस बात से अनजान कि मौत उसके ठीक पीछे खड़ी है। जब रॉनी ने यह नजारा देखा, उसका खून जम सा गया। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, मोना, भागो वहां से। मोना ने सिर उठाया, हैरान होकर पीछे देखा और तभी उसकी आंखें डर से फैल गईं। भेड़िया वही खड़ा था, आंखें खून सी लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए और उसका शरीर आधा इंसान आधा दरिंदे की शक्ल में था। मोना चीख उठी, एक ऐसी चीख जिसने रात को हिला दिया। अगले ही पल भेड़िया झपटा, एक ही वार और सब कुछ खत्म। जंगल में अब सिर्फ दो आवाजें थीं, भेड़िए की गुर्राहट और मोना की आखिरी चीख की गूंज, जो धीरे धीरे उस सन्नाटे में खो गई। वो दरिंदा अब मोना को मार चुका था। उसका विशाल जबड़ा उसके बचे हुए शरीर के हिस्सों को चीर रहा था। रॉनी की आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पल भर में ये सब कैसे हो गया। उसके कानों में सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज गूंज रही थी और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो अब डर नहीं रहा था, बस गुस्से में जल रहा था। उसने जमीन से पड़ी एक मोटी लकड़ी की टहनी उठाई। भेड़िया जिसने अभी अभी मोना को निगला था, अब धीरे धीरे रॉनी की ओर मुड़ा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक उठीं। वो गुर्राया, इतनी भयानक आवाज कि पेड़ों के पत्ते तक कांप उठे। लेकिन तभी पीछे से हलचल हुई। बाकी दोस्त जो शोर सुनकर जाग चुके थे, दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। भेड़िया एक पल के लिए ठिठका, उनकी ओर देखा और फिर अगले ही पल घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। बस पीछे जमीन पर बिखरा हुआ खून, जो इस रात की डरावनी कहानी कह रहा था। सन्नाटा छा गया था। भेड़िए के चले जाने के बाद सूरज, विकी और शिवानी रॉनी के पास पहुंचे। रॉनी के हाथ में एक बड़ी पेड़ की टहनी थी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्से का मिश्रित भाव था। सूरज के पूछने पर रॉनी ने सारी बात बता दी। रॉनी की बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। रॉनी, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? राक्षस जैसा आदमी जो भेड़िए जैसा दिखता था, मोना को खा लिया? हाँ रोनी, ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। सच कह रहा हूँ।
वो भेड़िया, उसने मोना को मार दिया मेरी आंखों के सामने। रॉनी की उस हालत और जमीन पर बिखरे खून को देखकर सबको यकीन हो गया कि इस जंगल में कुछ तो है। अगर ये बात सच है तो हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। तुम लोग जाओ, मैं उस भेड़िए को खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा। विकी और सूरज रॉनी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉनी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके सिर पर अभी भी खून जला हुआ था। आखिरकार सब दोस्त मिलकर तय करते हैं कि वे यहीं रुकेंगे रॉनी के साथ और उस भेड़िए को ढूंढकर खत्म कर देंगे। सूरज सबको वापस कैंप पर ले आता है। सूरज वापस यहाँ क्यों ले आया? मैंने कह दिया ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुझे क्या लगता है मोना के हत्यारे को मारे बिना हम में से कोई भी वापस जाएगा? और वैसे भी जैसे तुमने बताया, ये कोई सामान्य जानवर नहीं है, ये डंडे से तो नहीं मरेगा। सूरज अपने लेकर आए सामान में से बंदूकें निकालता है और सबको दे देता है। सूरज, तू बंदूक लेकर भी आया था? सोचा नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, पर डर मत, मेरे दादा शिकारी थे, इनके लाइसेंस है मेरे पास हैं। सब दोस्त जंगल में भेड़िए को ढूंढने निकल पड़ते हैं, मगर हर जगह खोज करने के बावजूद वो कहीं नहीं मिलता। तभी वो एक गाड़ी की आवाज सुनते हैं। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वहां एक पुलिस वाला खड़ा है। जब पुलिस वाले ने देखा कि सबके हाथों में हथियार हैं, तो वो चौंक जाता है और तुरंत अपनी बंदूक निकालकर चारों पर तान के खड़ा हो जाता है। मुझे गांव वालों ने बताया कि कोई गाड़ी जंगल की ओर आई है। तुम लोग कौन हो? यहाँ जंगली जानवरों का शिकार करना मना है, क्या तुम लोग नहीं जानते? सर, हम जानवरों का शिकार नहीं कर रहे, ये बंदूकें तो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। क्या मतलब? विकी ने घबराते घबराते सारी बात बता दी। पुलिस अधिकारी हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन लोगों की बात पर विश्वास करे या नहीं, क्योंकि सामने 3 लड़के बंदूकों के साथ खड़े थे और उनकी कहानी किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही थी। अगर ऐसा कोई जानवर है भी तो तुम लोग भी खतरे में हो। जल्दी से सब गाड़ी में बैठो, आगे की बात अब पुलिस स्टेशन में होगी। लेकिन सर, हमारी बात तो सुनिए। अचानक गूंजती हुई एक भयानक आवाज पूरे जंगल में फैलने लगी। ऐसी आवाज जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वही है, वो आ रहा है। सूरज, विकी, तैयार रहना। तुम सब बंदूकें नीचे करो। रॉनी, सूरज और विकी तीनों अलग अलग दिशाओं में बंदूकें ताने खड़े थे। तभी ऊपर से पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। अगले ही पल धड़ाम, वो दानव भेड़िया अचानक उनके सामने आ गिरा। अब वो पहले से भी ज्यादा खूंखार दिख रहा था। उसकी लाल जलती आंखें सीधा उनकी आत्मा तक चीरती जाती। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस अधिकारी की आंखें सदमे से फैल गईं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रॉनी गुस्से में आगे बढ़ा और गन उठाकर गोली चलाने ही वाला था कि भेड़िया बिजली की तरह झपटा और एक जोरदार चोट मारकर रॉनी को दूर फेंक दिया। रॉनी जमीन पर लुढ़कता हुआ जाकर पेड़ से टकराया। पुलिस अधिकारी ने हिम्मत जुटाकर गोली चलाई। धाएं, गोली सीधी भेड़िए के कंधे में लगी। भेड़िया दर्द और गुस्से में दहाड़ा, फिर पागलपन में इधर उधर दौड़ने लगा। एक पल में उसने पुलिस वाली कार पर झपट्टा मारा। गर्र! उसने दोनों हाथों से कार को उठाया। जैसे ही पुलिस वाले ने ये मंजर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर पीछे मुड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी भेड़िया कार उठाकर उसी के पीछे दौड़ पड़ा। पूरी ताकत से पुलिस वाले पर दे मारी। कार भयंकर आवाज के साथ गिरती है और पुलिस अधिकारी वहीं दबकर मर जाता है। जंगल एकदम खामोश हो जाता है। सिर्फ भेड़िए की भारी सांसें और दोस्तों की टूटी हुई हिम्मत ही बचती है। आपको ये कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका अगला पार्ट कल ही अपलोड होगा, तो हॉरर अल्ट्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।